एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN, KCN, AgNO2, KNO2 इसमें करा देते हैं तो AgCN आगे N यानी कि RNC आएगा, पीछे N RCN, आगे N RNO2, पीछे N RONO। क्लियर? और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा इसमें AgX, इसमें KX, इसमें AgX और इसमें KX। ठीक है, चलिए साहब, अब इतना तो आपने सीख लिया। अब आपको ये भी पता है कि साइनाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर आपने पार्शियल करा तो RCOOH बन जाएगा। अब देखिए, पहले सिर्फ R था, फिर इसमें कार्बन जोड़ दिया KCN बना करके और फिर इसका एसिड बना दिया। ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली रिएक्शन है जो कार्बन को बढ़ाने के काम आता है। स्टेप अप रिएक्शन पार्शियल भी कर सकते हैं, सॉरी ये कंप्लीट है। अगर आप पार्शियल करते हैं तो RCONH2 जाएगा। तो किसी भी अल्केन में कार्बन जोड़ना है, पहले उसका हैलाइड बनाइए, KCN से रिएक्शन कीजिए और फिर आपको एक कार्बन मिल सकता है। अब आपको यहाँ पर अल्कोहल बनाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दीजिए, वो आगे की तरफ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आपको PCl5 से रिएक्शन करा करके आप RCOCl बना सकते हैं, तो वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। चलिए मैं वहां जाऊंगा। इधर से यहाँ पर अगर आप P2O5 डाल देंगे तो क्या बनेगा बताइए जरा, है ना? बताइए, इसमें अगर आप P2O5 हीट करके डाल देंगे तो क्या बनेगा? P2O5 क्या करता है? वाटर निकालता है, H2O, R साइनाइड फिर से बन जाएगा। याद आया? चलिए, अच्छी बात है। अब यहाँ पर RNC है, अब RNC में भी रिएक्शन हो सकती है। अगर आप इसका रिडक्शन करा दें या इसकी रिएक्शन वाटर से करा दें तो क्या बनेगा? पहले आप इतना लिखिए, ये इंटरकन्वर्जेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब RNC का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए H2OH+ से, तो क्या बनेगा? देखिए इधर RNC। अब इसकी रिएक्शन आप HO से कराएंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, माइनस प्लस प्लस माइनस, इस पे अटैक करेगा, OH इस पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा RNHCOH। एक और वाटर से कराओगे ये बोन यहां से टूट जाएगा, ये हो जाएगा RNH2 और HCOOH। ठीक है, तो ये होता है आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस, यानी कि यहां बनेगा, ये पूरी तरह से बॉन्ड टूट जाएगा इसका, और यहां बन जाएगा RNH2 और HCOOH। शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बट स्टिल। और अगर आप इसका रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन विद पैलेडियम डाल देते हैं, तो रिडक्शन में क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड दोनों वीक होते हैं, दोनों टूटेंगे, तो ये हो जाएगा RNH2 RNHCH3। तो इससे बनेगा 2 डिग्री अमाइन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हालांकि सिलेबस में नहीं है ये रिएक्शन, बट स्टिल आपको साइनाइड का हाइड्रोलिसिस आता है तो आपको आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी आना चाहिए। और अगर आप साइनाइड का रिडक्शन करा देते हैं तो इसमें भी वही है, पाई बॉन्ड तोड़ करके दोनों जगह हाइड्रोजन जोड़ देना, RCH2NH2 लग जाएगा। तो ये बेसिकली याद रख लेना, लिख लीजिए इसको। आप इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हैं। एक बार फिर से देख लो कि RX है,
इसकी रिएक्शन आप AgCN से कराइए और KCN से कराइए, दो चीजें। AgCN में RNC बनेगा और इसमें बनेगा RCN। साइनाइड के बारे में आपको पता है कि अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं H+H2O और कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया है। और पार्शियल के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्पेशली यहां पर कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और इससे बनेगा आपके पास एमाइड। अगर आप इसका रिडक्शन करा देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल देते हैं, तो पाई बॉन्ड तोड़ करके हाइड्रोजन जुड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये बन जाएगा RCH2 NH2, ठीक है, एक रहेगा। आइए RNC के बारे में देखिए। इसका आप हाइड्रोलिसिस कराइए, ठीक है, तो ये बॉन्ड पूरा टूटेगा, RNH2 HCOH। अगर आप इसका रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की प्रेजेंस में, तो पाई बॉन्ड तोड़ करके हाइड्रोजन, जैसा हमने यहां करा था। ओवरऑल सिचुएशन ये है। मैं जब पढ़ता था अपने टाइम में, मुझे ये इतना इंपॉर्टेंट लगता था कि मैं इसको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने लग गया था, क्योंकि इसमें मुझे काफी चीजें समझ में आ रही थी कि यहाँ पर मुझे कार्बन ऐड करना है। सपोज करो मेरे पास इथेन है, इथेन से मुझे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल कुछ बनाना है, तो मैं सीधे यहाँ पर Cl2H डाल दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2Cl। अब मैं KCN से रिएक्शन कराऊंगा तो बन जाएगा CH3 CH2Cl। ये कराऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। मुझे अल्कोहल बनाना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल दूंगा, तो कुछ भी कहीं भी जा सकता हूँ। कार्बन बढ़ाने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, जनरली यही यूज होता है, ठीक है। लिख लेना, किसी को समझ में आ गया है तो भी कोई बात नहीं है। अगर लिखिए रिएक्शन विद मेटल, चलिए रिएक्शन विद मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम से कराइए, इससे आपका बन जाएगा RMgX। ड्राई ईथर डालना पड़ेगा ताकि स्टेबल रहेगा ये RMgX। और आपको पता ही RMgX के क्या क्या यूज होते हैं, लिख लीजिए इसको। आइए फॉर एग्जांपल आप क्लोरोइथेन की बात कर लो, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो RMgX बनता है। इसमें जो खास बात ये है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्या है, मेटल, और ये क्या है, कार्बन। मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह के कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये आप पढ़ेंगे सेकंड बुक के चैप्टर में कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, तो वहां पे आता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कोई एग्जांपल दीजिए, उसमें ये एग्जांपल भी हम लोग देते हैं। तो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड में आपको ये बात बता रहा हूं। और एक को लिख लीजिए, ये आपने भी पढ़ी है, यहां भी है। सोडियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बोलते हैं इसको, वुड्स रिएक्शन। चलिए और लिखिए रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय, रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। आइए सपोज कीजिए आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम लेड
अलॉय से कराते हैं। क्या हुआ? तो जब आप सोडियम लेड अलॉय से कराते हो, याद रखना पड़ेगा, आपके पास बनता है टेट्रा इथाइल लेड। NaBr, इसके 4 मोल काम करेंगे और लेड एक बार आ गया 3Pd। इसको हम बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड, TEL। क्या काम होता है इसका? इट इज मिक्स्ड विथ पेट्रोल। पेट्रोल में क्यों डाला जाता है? ये एज ए एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। कई बार हम लोग गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो कट कट की आवाज साइलेंसर से आती है, तो उसको कम खत्म करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड, कभी आप पेट्रोल भराने जाओगे तो 2 तरह का पेट्रोल मिलता है, एक मिलता है एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला, उसमें ये डाला हुआ होता है, एज ए एंटी नॉकिंग सब्सटेंस डाला जाता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। अगला, रिएक्शन विद सोडियम थायो अल्कोहल। थायो हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। अब आप देखिए RX की रिएक्शन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बन जाएगा? NaX। देखिए अगर मैं NaO की जगह S डाल दूं, इसको आप बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ सल्फर की वजह से यहां आ जाएगा थायो, ये हो जाएगा सोडियम थायो हाइड्रोक्साइड। इसको आप बोलोगे अल्काइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ऐसे। जबकि जब आप इसमें रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा RSH और NaX, इसको बोलते हैं अल्काइल अल्कोहल, तो इसको भी बोलोगे अल्काइल अल्कोहल, साथ में क्या लग जाएगा? थायो। बस एक क्वेश्चन करना नोट में, NaOH से रिएक्शन कराइए, फिर NaSH से कराइए। क्या ऐसा करो, ये तो करा दी ना, सोडियम मिथॉक्साइड से कराइए और सोडियम थायोमिथॉक्साइड से कराइए। देखिए सिंपल है, X की रिएक्शन सोडियम से होगी तो आपके पास CH3CH2 OCH3 बन जाएगा, इधर से NaH बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे NaH निकल जाएगा तो ये पूरा का पूरा आकर के जुड़ जाएगा। इसको आप बोलोगे सोडियम मिथॉक्साइड, तो इसको बोलोगे सोडियम थायोमिथॉक्साइड, इसको आप बोलोगे इथाइल मिथाइल ईथर, तो इसको बोलोगे इथाइल मिथाइल थायोईथर। अगला लिखिए, रिएक्शन विद अमोनिया, करा के देखिए।
सिंपल। NH3 को आप लिख सकते हैं HNH2, HS निकल जाएगा, बन जाएगा RNH2। करके देखना, RX की रिएक्शन RCOOAG से कराइए, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सिंपल, X AgX निकल जाएगा, जो बचेगा जोड़ दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल, ये मैंने रिएक्शन काम में ली थी उस दिन इंटर कन्वर्जेंस में, जब आपसे नहीं हो रहा था। याद कीजिए, RX की रिएक्शन सोडियम एसिटेनिलाइट NaX निकल जाएगा। 11th में भी थी आई गेस रिएक्शन, हमने कराई थी, मतलब एक साथ दो कार्बन और अल्काइन में चेंज, याद रखना इसको भी। आगे लिखिए, फॉर एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे आपके पास CH3 CH2Br है, इसकी रिएक्शन आप सोडियम एसिटेनिलाइट से करा दीजिए, NaBr निकल जाएगा, ब्यूट1 बन जाएगा। ये कुछ रिएक्शंस याद रखा करो, ये वाली केसीएन वाली, आगे एन पीछे एन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सीएन का हाइड्रोलिसिस, एनसी का हाइड्रोलिसिस, क्या बनता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। क्वेश्चन लिखिए, why haloarenes are less reactive? Why haloarenes are less reactive for nucleophilic substitution reaction? For nucleophilic substitution reaction. कहने वाली बात नहीं है, हमने पहले भी करा हुआ है। पहली चीज तो ये, क्लोरीन के पास में लोन पेयर होते हैं और डबल पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, कॉन्जुगेट पोजीशन की वजह से यहां पर होता है लोन पेयर। ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास। ध्यान से देखना, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए यहां आएगा डबल बॉन्ड, और क्लोरीन ने दिए इसलिए यहां आएगा पॉजिटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां आ जाएगा माइनस, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा। ये सब आपने 11th में कर रखा है। फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये इधर आएगा, ये वापस से चला जाएगा। टू साइडेड एरो से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं, तो इसकी 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन, अगर आप देखोगे तो इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना भी रहे हो आप, तो इस वाली स्ट्रक्चर में इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यहां पर है प्लस और नेगेटिव चार्ज इन 3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भटक रहा है इस तरह से, और डबल बॉन्ड इस तरह से पूरे में घूम रहा है। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, टूटता नहीं है। बनाइए इसको। अब इसकी कई सारी वजह दी जाती है कि हेलोएरीन्स रिएक्टिव क्यों नहीं होते। पहली वजह लिखिए,
ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस partial double bond character between इस तरह से CCl bond arises, partial double bond character between CCl bond arises, पहली वजह। दूसरी वजह, अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये sp2 कार्बन निकल के आएगा। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ट्रिपली बॉन्डेड एक ये वाला कार्बन ले लीजिए और एक डबल बॉन्ड से बॉन्डेड वाला ले लीजिए, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, ये sp2 करेगा। इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज्यादा रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इसके बॉन्ड को अपनी तरफ खींच करके रखेगा, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से भी ये रिएक्शन नहीं करता कि ये बॉन्ड टूट जाए। आपको डॉस प्रोसेस याद होगा कि सिर्फ NaOH डाल करके रिएक्शन नहीं होती है। लिखिए इसमें, इन हेलोएरीन्स कार्बन ऑफ CCl बॉन्ड, इस तरह से CCl बॉन्ड, कार्बन ऑफ CCl बॉन्ड is sp2 hybridized, and more electronegative, therefore bond length decreases or bond strength increases। ये था इसका दूसरी वजह कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से भी बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। तीसरी वजह देखिए, अगर आप यहां से इस क्लोरीन को तोड़ भी देते हैं तो बनने वाला कार्ब कैटायन के बारे में बात करते हैं। अब आपको पता है ये कार्ब कैटायन में ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड का मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। जब ये लेस रिएक्टिव है तो ये क्लोरोबेंजीन इस कार्ब कैटायन में चेंज ही नहीं होगा, और अगर ये चेंज नहीं होगा तो ये आपका रिएक्शन ही नहीं करेगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। बना दीजिए इसको, लेस स्टेबल, सॉरी लेस स्टेबल। हाँ, SN1 नहीं देगा, SN1 तो वो देते हैं ना जो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ नहीं देगा, अब ऐसे ही नहीं देता, क्लोरोबेंजीन अलग ही चीज है। इन हेलोएरीन्स या क्लोरोबेंजीन, इन क्लोरोबेंजीन आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लोराइड यानी कि Cl माइनस, ऐसे लिखेगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ क्लोराइड आयन फिनाइल कार्ब कैटायन, फिनाइल कार्ब कैटायन is formed which is less stable, due to localization of positive charge। क्लियर? इसकी चौथी वजह देखिए, अब हमें पता है कि क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है,
पाई बॉन्ड होता है जो प्लेन के ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। इवन क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। जब यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड आपके पास है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है, तो कैसे एक न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है अटैक करेगा? ये तो तब अटैक करेगा ना जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो। यहाँ पे ना बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसके पास। दैट इज व्हाई न्यूक्लियोफाइल हैज लेसर टेंडेंसी टू अटैक ओवर द क्लोरोबेंजीन। लिखिए इसको। चौथी वजह, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी due to high electron density of haloarenes, nucleophile has lesser tendency, nucleophile has lesser tendency to approach haloarenes, to approach haloarenes, lesser tendency to approach haloarenes. That is why haloarenes are less reactive. That is why haloarenes are less reactive. एक बार फिर से, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होता है, उसकी 4 वजह दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण वजह तो यह है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड और क्लोरीन के पास में लोन पेयर, जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। दैट इज व्हाई CCl बॉन्ड इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता। दूसरा, ये कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाता है और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से बॉन्ड छोटा हो जाता है। छोटा बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है। दैट इज व्हाई स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में। तीसरा ये कि अगर क्लोराइड आयन निकल भी जाता है तो बनने वाला कार्ब के टाइम में पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मींस इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, हेंस इट विल बी लेस स्टेबल। That is why the corresponding haloarenes will be less reactive. And another one is the electron density over the benzene ring is high, over the halogen is high. That is why nucleophile will not approach towards the haloarenes. ये 4 वजह दी जाती हैं आपके पास कि क्लोरोबेंजीन रिएक्टिव क्यों नहीं होता है। लिखिए इसमें फिर से, डॉव्स प्रोसेस, ये हमने पहले भी करा हुआ है। आपको पता है कि NaOH से रिएक्शन इसकी डायरेक्ट कराओगे तो ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा। हाँ, अगर इस पर हाई टेम्परेचर लगा दो 623 केल्विन और 300 atm प्रेशर डाल दो, तब जाकर के ये बॉन्ड टूटता है। ये इतना कम रिएक्टिव होता है तो HCl निकल जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और ये निकलने वाला HCl ही इस पर फिर से रिएक्शन करके फिनोल बना सकता है। इस रिएक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसे हुई है कैसे नहीं हुई है।